तो पूरे पाकिस्तान से ओपनर लेके आए थे ना यार, कहां गए आपके ये दोनों ओपनर? तो इसमें कसूरवार माइक हैसन है आपको और आपके सिलेक्टर्स हैं, जो आप इनको बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा मैंने यहीं बैठ के एक बात बोली थी, आपने अब्दुल रज़ाक को कैंप दिया, पावर हिटिंग फलाना हिटिंग, ये हिटिंग वो हिटिंग। मैंने यार बहुत बुरा लगता है वैसे, अगर एक टेलेंडर के हाथों आप ये 299 क्या 300 रन का स्कोर करवा जाते, और वो भी स्पेशली जब मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने अच्छा खासा कमबैक कर लिया। पहले बैटिंग में बाबर, फखर, साइम, रिजवान, अल्लाह माफ करे इतनी बुरी बैटिंग, इतनी स्नूज फेस्ट, इतना लेजी फेस्ट उन लोगों ने लगाया। सल्यूट है भाई हसरंगा को, जो इस बंदे ने आज फाइट दी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 59 रन बनाए हैं भाई इस बंदे ने, लेकिन जब तक ये बंदा खड़ा था ना, तो भाई ना सांस ऊपर जा रही थी ना नीचे आ रही थी। बाबर आजम को अब खुद ख्याल करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर आगा 100 कर सकता है, हुसैन तलत 50 कर सकता है, नवाज खेल सकता है, हर मैच में वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो बाबर क्यों नहीं कर रहा? और आज जो विकेट था, इतना इजी सिंपल सा विकेट था। हाँ, अब आप कहोगे उसमें तो स्विंग हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा था। अगर आपने पिच रिपोर्ट देखी हो तो वकार यूनुस ने कहा था 300 प्लस का विकेट है ये, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने काफी जो कहते हैं डिफेंडिंग खेला, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स की लाइनों लेंथ सेट हो गई थी। अगर उनको अटैक करते उनकी खराब हो जानी थी। और बाबर आजम जिस पोजीशन पे आउट हुआ है, तब तो मोमेंटम सेट था। सरंगा आपको पता है वो पहले भी करता रहा है, वो T20 वनडे दोनों फॉर्मेट में ना बीच में से हमें कुन्ना बन के परफॉर्म कर जाता है। सो 52 बॉल 59 रन्स, आई गेस 113 की स्ट्राइक रेट बनती है। उसने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था, बट क्रेडिट गोज टू नसीम शाह ओवर। उसने कमाल जो यॉर्कर डाला है ना, भी हालांकि अच्छा खासा ड्यू पड़ रहा है और बॉल गीला था, इसलिए जो फुलटास पे भी आउट हुआ वो भी यॉर्कर था एक्चुअली में। उसने ट्राई यॉर्कर की किया लेकिन नहीं हुआ। सो क्रेडिट गोज टू नसीम शाह। एक्चुअली में शुरुआत के बहुत बुरे ओवर किए हैं, लेकिन सेकंड स्पेल शानदार ओवर, शानदार हुआ। अच्छा सना भाई, जो पहले होता था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो स्टार्ट में बाबर और रिजवान रन कर देते थे जब ओपन आते थे, या उसके बाद फखर होता था वो अच्छे रन कर देता था, फिर साइम आया, साइम भी अच्छे रन कर देता था। हमारा मिडल जो है ना वो लैक कर रहा होता था। अभी मैं कुछ अरसे से यानी कि रिसेंट सीरीज में देख रहा हूँ कि मिडल जो है वो हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है राइट नाउ। वो जो थिक एंड थिन जो होता था ना, वो थिक थिक पे ही चल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से श्रीलंका इस मैच में फाइट कर कर आया है, मैं पहले जब पाकिस्तान ने बैटिंग की थी मैं खुश नहीं था। वकार यूनुस ने जब पिच रिपोर्ट दी थी तभी उसने कह दिया था कि जो विकेट है ये 300 प्लस की है, फ्लैट विकेट है। उस फ्लैट विकेट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से पहले 10 ओवर के अंदर पावर प्ले के 60 बॉल्स के अंदर 46 डॉट बॉल बाबर आजम, साइम अयूब और फकर जमान ने खेली। जब आप अपने पावर प्ले के अंदर 46 डॉट बॉल खेलोगे और उसके बावजूद आप 300 करो, इसका मतलब यह है कि आपने रन्स कम किए हुए हैं। Hasaranga, he almost took his team over the line. He was very close to snatch the victory from the jaws of defeat. This is what they call it. और कमाल की उसने बारी खेली है। थोड़ी सी सपोर्ट अगर मिलती, अगर तिक्षाना जिस तरह का भी खेला आखिरी में 1-2 चौके मार दिए, उस तरह की सपोर्ट अगर वो दिखाता तो यू नेवर नो। इतना क्लोज मैच वो ले जाने में कामयाब हो गया हसरंगा, और पता नहीं 2-3 सालों के बाद उसने जाके ओडीआई में 50 किया। बड़ी शानदार बेहतरीन बारी उसने खेली है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि जो टीमें यहाँ पे चेस करना पसंद करती हैं, क्योंकि एक तो बीच में ड्यू का फैक्टर आ सकता है और ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड फास्ट है, और अगर थोड़ी सी भी ड्यू आ गई गेंद बल्ले पे भी अच्छा आता है, और फिर जाहिर है कि जब शॉट लगती है तो उसकी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है, वो भी फायदा। और फिर बॉलर्स के हाथ में गेंद ड्राई हो तो अच्छी ग्रिप बनती है, अगर गेंद गीला हो तो फुल टॉस भी जा सकती है, यॉर्कर मारने की कोशिश करे तो वो फुल टॉस जाए तो वेस्ट हाई नो बॉल कुछ भी हो सकता है। और एंड पे जिस बॉल पे नसीम शाह ने आउट किया हसरंगा को, बाउंड्री पे कैच अच्छा पकड़ा बाबर आजम ने, तो थोड़ा सा टच इन गो ही था। एक आधा और इंच ऊपर नीचे होती, नीचे तो खैर थी, ऊपर होती तो नो बॉल भी हो सकता था। तो हसरंगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला। और पाकिस्तान बेशक के बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा एंड पे भी, और स्लिप में भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन ओवरऑल जो फील्डिंग है दैट वाज क्वाइट पैथेटिक। स्लिप में कैच छूटा, फिर फखर जमान से आउटफील्ड में कैच छूटा, इतना मतलब ऊपर गेंद गया हुआ है भाई, इतना टाइम है कि आप उसके आ जाओ नीचे गेंद के,
वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी अभी अभी आएंगे गेंद के नीचे, अभी आएंगे अभी आएंगे, वो आगे गेंद पे पहुंचा ही नहीं, हालांकि इतना ऊपर बॉल गया था। आपने रन्स कम किए हुए हैं, वो तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आज आगा, हुसैन तलत और नवाज, जो नवाज ने एंड के ऊपर रन्स कर दिए, जो नवाज ने आखिरी बॉल पे चौका मार दिया, वो बचा गया, वरना ये मैच गया था। ओ भाई इस मैच में 295 का भी टारगेट होता, वो लेके चले गए हुए थे। मैं इस मैच से पाकिस्तान की आगा, हुसैन तलत, हारिस रऊफ और नवाज, इन 4 प्लेयर्स को 11 में से साइड पे कर दो। बाकी 7 ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। साइम फेल हुआ, फकर जमान के ऊपर सवाल उठते हैं कि फकर जमान को हो तो हो क्या गया है, ना फकर जमान की बैटिंग वैसी रही है और फकर जमान स्लो भी खेलने लग गया। फकर जमान ऐसा प्लेयर नहीं था जो बन चुका हुआ है यार। आप खुद सोचो, पाकिस्तान ने 46 डॉट बॉल खेले पावर प्ले के अंदर और फकर जमान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो ओपनर था। ये क्या मजाक था। फिर उसके बाद बाबर आजम आता है, फकर आउट होता है, बाबर आजम को मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा फ्लैट विकेट और क्या चाहिए भाई, और कितनी फ्लैट विकेट चाहिए। ये रन्स करने की जगह थी। आगा के अंदर बाबर की रूह चली गई है। आगा जब कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता, हुसैन तलत जब कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता। यहां पे बाबर आजम को बड़ा बड़ा सुनहरी मौका था, लेकिन हर मैच में मौका होता है। बात यह कि परफॉर्मेंस कब आएगी। हाँ पाकिस्तान मैच जीता, आप समझ रहे होगे कि यार ये तो जीत के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहा है। ओ भाई गलतियां तो नजर आ रही है ना, जीते बिल्कुल जीते, लेकिन ये जो गलतियां अगर ऐसे ही चलती रही तो किसी दिन बड़ा मैच हार जाएंगे, तो बायलैटरल है, किसी दिन बहुत बड़ा मैच हार जाएंगे हम। सही बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये लंका की फुली स्ट्रेंथ। सर मिडिल ऑर्डर नहीं, देखिए असल में आपका सलमान अली आगा, उसके साथ लोग चेंज होते हैं, कभी रिजवान खड़ा है, अब आज हुसैन तलत ने पहली 50 कर ली है, कभी कोई और खड़ा हो जाता है, बट एक्चुअली में द गुड फेस इज सलमान अली आगा। आपको मालूम है उसके वनडे में इस साल पाकिस्तान की तरफ से तो हाईएस्ट रन हैं, गलवानी की। पॉइंट ये है कि उसके वर्ल्ड वाइड में भी 3rd नंबर के ऊपर है, ओडीआई में वर्ल्ड वाइड में भी वो 3rd नंबर के ऊपर है आफ्टर जॉय रूट और मोन्से जो कि स्कॉटलैंड का है। सो उसकी मतलब ओवरऑल भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें उनके 15 मैचेस साल खेले हैं, 661 रन है, 50 की एवरेज है, 93 का स्ट्राइक रेट है, 200 ने, 1015 है। सो ओवरऑल उनका वो पे मतलब ये कि आगा जो है वो एक पिलर का किरदार अदा कर रहा है मिडल में। वनडे के अंदर पाकिस्तान का मजबूत पिलर है वो, और जबरदस्त यार। वनडे टेस्ट का वो पहले भी बढ़िया प्लेयर था, उसी चक्कर में तो उस बेचारे को T20 में डाल दिया था। आई होप कि इनकी ये वनडे की फॉर्म T20 में काम आए, बट उनकी बैटिंग का अंदाज ये लगता है कि वो तहम्मुल से पहले इनिंग को बिल्ड करते हैं, बाद में अगले का सत्यानाश फेरते हैं। लेकिन तुसी T20 च पा लिया जहां पे मार्जिन नहीं होता आपके पास 2-3 बॉल से ज्यादा का, कि आप रोटेट करें या आप स्लो जाएं उसके साथ, सो वो वाला प्रॉब्लम है। अदरवाइज वनडे में ही इज वंडरफुल। सही। अच्छा कमिंग बैक टू बाबर का एक ब्लाइंडर आज देखा होगा आपने स्लिप में, और वो फील्ड भी आपको पता है, वो बाबर ने खुद सजेस्ट की थी हारिस रऊफ को कि आप जो है ना वो फील्ड यहाँ पे लो, क्योंकि उसका एज निकल रहा है। उससे पहले भी उसका एक एज वहां से निकल चुका था और फिर वो खुद आया और उसने कैसा जबरदस्त कैच पकड़ा। बट कैच से ज्यादा, कैच तो इंपॉर्टेंट भी होता है, कैचेस विन मैचेस वाली बात होती है, बट कैच से इंपॉर्टेंट ये था कि यार बाबर आज अच्छी निक में था। स्टार्ट में जैसा वो स्टार्ट लेता है वैसे ही स्टार्ट था उसका, रीजनेबल, बट वो कन्वर्जन अगेन 29 पे जाके स्टिक, वही हैंड रीड नहीं हुआ, अंदर आ गई बॉल हसरंगा की। और मैं नहीं मानता कि हैंड रीड नहीं हुआ। गूगली यार हम छोटे मोटे खेलते हैं, सानू पता लग जाता गूगली आ रही है, वो हैंड रीड वाली तो बात मैं नहीं मानता कि हैंड रीड नहीं हुआ, बट गूगली अच्छी पड़ गई, लाइन पे पड़ गई बीट। हाँ तो बोल्ड क्यों है आज, हैंड रीड नहीं होया भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਗ ब्रेक है, ਤੁਸੀਂ पता भी चलना लेग ब्रेक से आउट नहीं होंगे, ऐसे ये तो कोई बात नहीं, पता तो चल जाता है, बट लाइन कहाँ पे। हम हर दफा कहते हैं यार इसने अपॉर्चुनिटी जाया कर दी, यार ये आज बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन कब तक बोलेंगे। भाई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लास्ट 6 ओडीआई मैचेस आप देखें बाबर आजम के, और फिर आप देखें सलमान अली आगा के, ऐसा लग रहा है कि बाबर की रूह आगा के अंदर चलेगी। आगा पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ इस टाइम के ऊपर।
हर मैच में वो बंदा 50 मारे और आज तो सेंचुरी मार के गया, शानदार खेला। हुसैन तलब ने 50 कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैटिंग कितना लेटर, जिसको कहते हैं ना, इजी हुआ था। और आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? फखर हो गया, साइम हो गया, रिजवान हो गया, इनको साइड पे कर दें। हमारे लिए जरूरी है बाबर आजम। बाबर आजम 2023 के बाद से ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का टॉप 3 रन गेटर के अंदर नहीं है। आगा ने 800 प्लस रन किए हैं, रिजवान ने 700, नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब आता है। बाबर का यहां पे भी नाम नहीं है। लास्ट 6 ओडीएस के अंदर बाबर आजम के 100 रन नहीं है। T20 में 50 के बाद ये एक उम्मीद आई थी कि बाबर आजम रुकेगा नहीं। ये बाबर आजम का बेस्ट टाइम है कमबैक करने का। क्यों? क्योंकि इस कमबैक के टाइम के अंदर बाबर आजम का बहुत सारे मैचेस हैं। ये 7वां मैच है जो बाबर ने जाया किया है। 7 मैचेस के अंदर बाबर का सिर्फ और सिर्फ एक 50 है, 3 T20, 3 ओडीआई अफ्रीका वाले और एक ये वाला। अभी 2 ओडीआई रहते हैं और तकरीबन 5 मैचेस है बाबर आजम के पास ट्राई सीरीज के। अगर आप अब अपना कमबैक नहीं करोगे, अब सेंचुरी नहीं मारोगे, सेंचुरी तो छोड़ ही दो, 50 नहीं आ रहा यार। T20 में 50 के बाद बाबर को रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखो क्या हाल हो रहा है। क्लीन बोल्ड हो रहा है, रन आउट हो रहा है, कभी स्लिप में कैच हो रहा है। दिस इज रियली सैड। आखिर लोग कब तक, जिसको कहते हैं ना, सपोर्ट करेंगे? और फिर उसके बाद सलमान अली आगा की सेंचुरी आई, हुसैन तलत का बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप साथ लगाया उसने। लेकिन जो मोहम्मद नवाज ने नीचे कैमियो खेला था ना, उसी के रनों ने आज पाकिस्तान को जितवाया, वरना पाकिस्तान के पास रन्स ना काफी थे। इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज अच्छा नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लग रहा था कि यार बॉलिंग अच्छी इतनी नहीं हो रही, लेकिन विकेट निकल रही है। लेकिन देखते देखते उसने 4 अच्छी विकेटें निकालनी पाकिस्तान के लिए। फिर हसारंगा ने आके जो आज इनिंग्स खेली ना यार, वो पाकिस्तान की हंसी छीन के चला जाता, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने मिडिल ओवर्स के अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी की, उनकी कैप्टनसी भी अंडर पंप आ गई थी डेथ ओवर्स के अंदर। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी 104 रन अपने लास्ट 10 ओवरों के अंदर बनाए थे, तो श्रीलंका भी इस चीज के लिए पुश कर रहा था। एक बल्लेबाज श्रीलंका के पास कोई और होता ना, आज श्रीलंका ने हसारंगा के साथ मिलकर हमारी हंसी छीन लेनी थी। क्या हाल है बहराम? सरवाइव कर गए, बहुत क्लोज कॉल रह गई यार। 6 रन का डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जी अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंजॉयड द गेम। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान शुड हैव वन दिस मोर कंफर्टेबली बाय द एंड। और अच्छी फाइट दी श्रीलंका ने, शानदार फाइट दी, बल्कि दे वर अबाउट टू पुल ऑफ अ हाइस्ट। पाकिस्तान ओनली मैनेज्ड टू डिफीट श्रीलंका बाय 6 रन्स इन द एंड, एंड यू नो दे आर 1-0 अप इन दिस 3 मैच ओडीआई सीरीज। मगर इतना सबको अंदाजा हो गया होगा यहाँ पे कि श्रीलंका आर वेरी वेल केपेबल ऑफ विनिंग द रिमेनिंग 2 गेम्स। एंड ठीक है, जीत आई आपकी यहाँ पे, बट पाकिस्तान मेड प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। कोई एक आधी गलती नहीं है, वो अब पेपर ओवर द क्रैक्स नहीं होनी चाहिए चीज। सारी इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर इनके ऊपर काम होना चाहिए। एंड देयर वर मल्टीपल एरर्स। सबसे पहले तो आई नो शाहीन डज वेल ऑफ कोर्स एज कैप्टन, क्योंकि पाकिस्तान इवन दो दे कंसीड 75 रन्स फॉर नो विकेट इन द पावर प्ले, 10 ओवरों में आप बहुत पिट गए। पाकिस्तान डज एंड अप टेकिंग 7 विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, जो कि फिर से मिडिल ओवर्स विकेट्स वाली हमें एक चेक बॉक्स चेक होते हुए नजर आया। बट अगर मैं बहुत निटी ग्रिटीज में चला जाऊं कप्तानी के, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ने जहां पे हारिस रऊफ को पावर प्ले पे इंट्रोड्यूस किया, वहां पे उनको फहीम अशरफ या साइम अयूब को लेकर आना चाहिए था। ठीक है, मेरे ख्याल से शुरू से शुरू करते हैं जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ। जीत तो हम गए, कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है, लेकिन यार तुम उस फेज को कैसे देखते हो जहां बिल्कुल ही आज तो आपने ऐसे ब्लॉक कर दिया बल्ले को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हमने 46 डॉट बॉल्स खेली थी शुरू की 60 बॉलों के अंदर, यानी शुरू के 10 ओवर में। श्रीलंका ने 36 डॉट बॉल्स खेली थी, लेकिन श्रीलंका एटलीस्ट शेल में नहीं पड़ा हुआ था फखर और बाबर की तरह। यार लिटरली आज फखर और बाबर ने जिस किस्म की बैटिंग की है, बिग कंसर्न ऑन देम। अपने आप से जाके सवाल करें, करना चाह क्या रहे हैं एक्चुअली। नहीं यार, दैट वाज रियली रियली पेनफुल टू वॉच। बहुत ही मतलब मुश्किल एक फेज था वो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट देखना, क्योंकि आपको नजीब बात फिल्म की नहीं है, बात ये भी कि रिव्यू भी नहीं था, उन्होंने दोनों अपने रिव्यू जाया कर दिए। पहला तो उन्होंने शुरू में ही कर दिया था, बिल्कुल स्टार्ट होते ही। वो दूसरा भी उसी में दूसरा भी थोड़ी देर बाद, हाँ ऑफ बॉलर पे कर दिया था, फर्नांडो पे जी। लेकिन वो हैरत है, आसिफ याकूब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ा अच्छा एम्पायर है, उससे ये मिस जजमेंट कैसे हो गई? वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की बैटिंग में। जो पार्टनरशिप हुई ना 138 की,
0 पे था हुसैन तलत, 0 पे नो था। डाउट। उसके बाद वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन भाई। बात वही है, वो स्पिनर पे अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर पे मतलब मैं पर्सनली भाई, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो आप पीएसएल के जमाने से हमें बता रहे हैं हाँ। कि और वो पार्टनरशिप के बाद जिस वे में यार, अगर तारीफ सलमान अली आगा की आज ना करें, दूसरा 100 है उसका नंबर 5 पे जाके, या खूब खेला 87 बॉल में जो 100 बहुत करा ना, कोई छक्का नहीं, 9 चौके। उसने मतलब एक चीज बताई कि आपको किस तरह रन बनाने, किस तरह रन चुराने और कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे। उसको फील्ड प्लेसमेंट का बड़ा अच्छा आइडिया था। जहां उसने ऊंचे शॉट मारे वहां पे कोई फील्डर नहीं था, गैप्स में खेले। इसको मैं कहता हूं अवेयरनेस। ये चीज शुएब मलिक में बहुत थी। बिल्कुल ऐसे ही शुएब मलिक को, वो उसको भी बहुत अवेयरनेस थी। और फिर बाद में नवाज ने जो बैटिंग करी है, आखिरी 6.3 ओवर में मेरे ख्याल है 66 रन बने। तो ये दो पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा टारगेट दे दिया था। और उसके बाद आप देखोगे वही बात कि 10 ओवर में 75, नजीब कोई आउट नहीं, उन्होंने फिटा मारा है। स्पेशली वो जो बच्चा मिशारा खेला है, डेब्यू था उसका, खूब खेला वो। उनका मैच खराब करा कप्तान श्रीलंका ने। वो भी बिल्कुल फकर की तरह और बाबर की तरह खेला, लेकिन बाबर के टाइम पे, फकर के टाइम पे पिच खराब थी यार। मतलब लेकिन मुझे डबल भाई, पेस थी। मुझे एक बात बताइए ना, इस कैलिबर का बैटर और बैट और पैड में इतना गैप, किसका? बाबर का बोल रहा हूं मैं। ये नहीं, आप बाबर को ना बोले ना, आप तो माइक हैसन को बोले जिसने बोला हाथ देख के नहीं खेलना। तीनों गुगली पे आउट हुए। फकर को देखो स्टंप, रिजवान को देखो एलबीडब्ल्यू, और बाबर को देखो डंडा। तो गुगली रीड नहीं हुई। हैरत है, बाबर के तो बहुत थोड़ा गैप था। मेरा ख्याल है उसने आज अपना गेम चेंज करा था बाबर ने ना, फकर ने भी और बाबर ने भी, कि हम ठक्का लगाएं और एंड में मारेंगे। परमजीत सिंह कह रहे हैं, हेलो बासित सर, नजीब भाई, कामी भाई कहाँ है? कामी भाई थोड़ा सा बिजी हैं। कैसा देखते हैं पाकिस्तानी ओपनर को सर आप? हम अभी उसी पे बात कर रहे थे कि बहुत स्लो खेले, और बासित भाई कह रहे हैं कि पिच भी मुश्किल थी, लेकिन ओवरऑल खराब खेले। हाँ, ओवरऑल मतलब ऐसा खेलते नहीं है ना, साइम ऐसा खेलता है ना फकर खेलता है। चलो बाबर के लिए तो हम बोल सकते हैं कि वो टाइम लेता है, लेकिन पिच इतना अच्छा नहीं था जितना दूसरी बारी में जब लाइट्स ऑन हुई ना। तो वही बात परमजीत साहब, हम यही बात कर रहे थे कि इतना खराब मैंने फकर को कभी खेलते हुए नहीं देखा। सही बात है, सही कह रहे हैं। फकर जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है अब बेसाखी पे आ गया है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं, कोच की पसंद, कप्तान की पसंद, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आपसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग में आप क्विक नहीं, मिस फील्डिंग हो रही है। मतलब अब उसको पेन लेना पड़ेगा। इस वक्त भी नजीब वही हाल है जो आगा जिस तरह खेल रहा था ना, कमांडो मेंडेस और हसारंगा खेल रहे हैं। ये लास्ट विकेट है, ये लास्ट पेयर है। मैच यहां से हो सकता है चेंज। अभी तो पाकिस्तान बहुत हॉट फेवरेट होगा इस टाइम पे। पाकिस्तान की कमांडिंग चलाएगा अब ना। श्री शेट्टी कह रहे हैं, गुड इवनिंग बासित भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। श्री शेट्टी कह रहे हैं, बासित भाई गुड इवनिंग। पता ही है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, जो कि बाय द वे दिस टीम कीप सेइंग कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसके अंदर यार आप पहले 10 ओवरों में 28 रन नहीं कर सकते। देयर वाज अ फेज इन दैट पावर प्ले, पाकिस्तान का बैटिंग पावर प्ले, वेयर देयर वर 21 डॉट्स इन अ रो, एंड देन एज यू मेंशन्ड 10 ओवर के अंदर, इन दोस 10 ओवर्स देयर वर 46 डॉट्स। सो दैट वाज रियली पिस पुअर। 28 for 1 यार 1989 के लिए भी अच्छा स्कोर नहीं है पहले 10 ओवरों में। एंड श्रीलंका ऑन द अदर हैंड वर 75 for no loss, तो दे वर 1 विकेट बेटर और ऊपर से 47 रन्स बेटर एज वेल। और हर फेज के अंदर, आई नो श्रीलंका लूज विकेट्स एंड दैट्स हाउ दे लूज द गेम, राइट, बट पाकिस्तान से वो बेहतर ही जा रहे थे रन रेट वाइज। 20 ओवर्स में पाकिस्तान वर 77 for 3, श्रीलंका वर 117 for 3, तो विकेटें गिरी बट दे वर स्टिल 40 रन्स अहेड। उसके बाद एट द 30 ओवर मार्क पाकिस्तान वर 119 for 4, श्रीलंका वर 179 for 4। विकेटें सेम गिरी हुई थी बट श्रीलंका वर 60 रन्स बेटर। आगे जाकर ऑब्वियसली 40 ओवर मार्क पे श्रीलंका वर 7 डाउन फॉर 222, तो वहां पे मोर और लेस गेम काफी हद तक डिसाइड हो गई थी। बट पाकिस्तान इवन आफ्टर रिकवरिंग, क्योंकि 30 to 40 ओवर्स के दरमियान में